प्रोग्राम में खुशामदीद। किसी भी मुल्क की तरक्की में उस मुल्क की सनती तरक्की का बड़ा अमल दखल होता है। बिल्कुल हमारे यहाँ क्या सूरत हाल है, बिल्कुल आज हम मौजूद हैं कायदे आज़म इंडस्ट्री एस्टेट लाहौर के अंदर, और यहाँ पर आज मिजाज पुरसी करेंगे मज़दूर की, और आज जानेंगे सनतकार का हाल और अहवाल, और जानेंगे कि ये सब लोग आज की ये जो एनर्जी क्राइसिस से पैदाशुदा मुल्क के अंदर एक बहरान है, उस पर क्या इज़हार ख्याल करते हैं, किस हद तक मुतासर किया है सनतकार को एनर्जी क्राइसिस ने, और किस हद तक फिर उससे मुतासर है आज का मजदूर। बिल्कुल इन सब लोगों ने आज के प्रोग्राम में क्या इज़हार ख्याल किया, आइए जानने के लिए प्रोग्राम देखते हैं आवाम के मुताबिक। क्या काम करते हैं? कोशिश का काम करता हूँ। क्या आप कहेंगे कि जी मजदूर के यहाँ पर मेजर मसाइल क्या हैं? मेजर मसाइल ये है कि एक मजदूर आदमी जो 10-15-20 मील से दूर से आता है, उसका कम से कम ना 100-150 रुपया किराया लग जाता है जी। वो अगर किसी कंपनी में काम करता है उसे ज़्यादा 15,000-13,000 रुपया तनख्वाह पे है, तो वो उसमें अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से कर सकता है, क्योंकि 3,000-4,000 रुपये तो उसका किराया निकल गया। 10-12,000 रुपया पीछे बचता है, जिसमें से जो 5-6,000 रुपया उसका बिल आ गया। अगर वो किराए पे मकान पे रहता है तो 2-3,000 रुपये 4,000 रुपये उसका मकान का किराया, बाकी 3-4,000 रुपया बचेगा। वो 3-4,000 रुपये में अपने बच्चों का पेट पालेगा कि वो अपना उनकी पढ़ाई के ऊपर खर्च करेगा। लिहाजा ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम 25-30 हज़ार रुपये से कम नहीं होनी चाहिए कि मजदूर की इस दौर में तरह। मेरा मकसद कि हमें कहीं से कोई ना हुकूमत देगी ना हमें जो अपना रिटायर भी गवर्नमेंट तो चलो रिटायर कर देगी, उनको तो पे मिलती रहेगी मरते दम तक। एक मजदूर आदमी वो रिटायर होकर क्या करेगा? कोई मजदूरी, ये देखो 50-60 आदमी खड़े हैं, किसी से पूछ लें कि किसी की इतनी पे में गुजारा होता है कि जिसके 4 बच्चे हैं वो तलीम नहीं दिला सकता। वो एंड क्या करेगा? जिस कंपनी में काम करता है वहीं अपने बच्चे को वहाँ दफन कर देगा। क्या करेगा और? क्योंकि उसके पास इतनी गुंजाइश ही नहीं है कि वो अपने बच्चे को कोई कारोबार करा दे या उसको तलीम दिला दे। इस दौर में जो तलीम से फारग है वो दुनिया से फारग है। अहम तलीम है, तलीम होगी तो आगे वो अपने रिज़्क़ रोज़ी कमा सकता है। बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। जिसका किराए का घर है, जिसने 12,000 रुपये किराया, 10,000 किराया देना, वो 10,000 में कैसे गुजारा करे? हैं बहुत तल्ख बंदा मजदूर के औकात, और कभी कभी हुकूमत से जब ये लोग इस तरह से मुतालबात करते हैं, मुझ जैसा नाचीज़ भी जब उन लोगों की नुमाइंदगी करने की जसारत करता है, तो बिलाशुबा और लाशऊरी तौर पर ये चीज़ें जहन में आने के बाद ज़ुबान पर आ जाती हैं कि क्या हाल हो गया है मेरे कारोबार का, क्या हाल हो गया है मेरे कारोबार का। आईने बेचता हूँ अंधों के शहर में, जहाँ कोई चीज़ समझ ना किसी को आ रही हो, और हुकूमत बजाय इन लोगों की मसाइल को समझते हुए, इन लोगों की मुश्किलात को समझते हुए को अच्छा पैकेज दे, इसकी जगह पर उल्टा वो अपने अफसरान की गाड़ियों में इजाफा कर दे, उनके पेट्रोल अलाउंस में इजाफा कर दे, ताकि उनके घर जो हैं या उनके किचन तो बड़े अच्छे चलते रहें। लेकिन कल भी मजदूर हो रहा था, आज भी मजदूर अपने मसलों मसाइल के ऊपर बात करते हैं। आपसे बात करेंगे जी, कहाँ काम करते हैं और कितने अरसे से? मुझे कम से कम 8 साल हो गए लाहौर में काम करते जी, और मजदूरी कर रहा हूँ। बस कभी दिहाड़ी लगती है, कभी नहीं लगती। 600 रुपया दिहाड़ी है, एक दिन लग गई, 2 दिन खा लिया, फिर 4 दिन लग गई, 2 दिन खा लिया। और अभी मैं नौकरी ढूंढने आया हूँ, कोई बता रहा 12,000 तनख्वाह, कोई 10,000, कोई 6,000, कोई 7,000, 7-8 हज़ार से। फर्ज किया अगर कोई आपको सनतकार, क्योंकि उसके प्रॉब्लम अलग से हैं, वो तो सनतकारों से हम बात करते रहते हैं, आज भी करेंगे। मजदूर के मसाइल अपनी जगह पर हैं। फर्ज किया अगर किसी छोटे कारखानादार ने कहीं अगर आपको काम मिल भी गया 12,000 रुपए में, जो हुकूमत की मुकर्रर करदा सैलरी है जी, गुजारा कैसे करेंगे? बहुत मुश्किल, गुजारा हो ही नहीं सकता। कम से कम 100 रुपया तो खाने का है, और कम से कम जो रहायश का पर आदमी पर 2,000 रुपया वो है, और बिल अलहदा है, बाकी खाना अलहदा है, बाकी आने जाने का किराया अलहदा है, 15,000 से बाकी साबन लून तेल वगैरह वो अलहदा चीज़ है। आगे आप घर आने जाने का गाड़ी का किराया 500 लग जाता है। गाँव में नेपालपुर का रहशी हूँ, और बच्चा का क्या बताओ आप कि ये 3-4 हज़ार बचेगा, तो 5,000 बच जाएगा। मेरा नाम जुल्फकार है, मैं कोटलापुर का रहशी हूँ। जो कमाना है खुद ही खाना है, घर वाले को नहीं पाल सकते। ऐसे बिल्कुल अपने अखराजात हमने खुद ही हैंडल करने हैं। बड़ों ने जो पहले ज़माने के लोग थे, एक आदमी सबको
पालता था, अब हम अपने गुजारा अपने पैसों से करते हैं। मजदूर 9,000, 7,500, 8,000 से ज्यादा कोई भी यहाँ पे जितने भी बंदे खड़े हैं, कोई भी बंदा आप पूछ लें उससे ज्यादा नहीं ले रहा। सर हम आप ये तस्दीक कर रहे हैं कि आज तक कोई हुकूमती नुमाइंदा या हुकूमती एहलकार, सरकारी एहलकार, चाहे हम लेबर डिपार्टमेंट की बात कर लें, चाहे सोशल सिक्योरिटी कर लें, चाहे ओल्ड एज बेनिफिट की बात कर लें, कोई आदमी फैक्ट्री में आके मुआयना नहीं करता? नहीं सर, दफ्तर में मुआयना होता है, फैक्ट्री के अंदर मुआयना नहीं होता। जहाँ पे मुकमका होता है वहाँ पे बड़े मुआयने हैं, लेकिन फैक्ट्री के अंदर वर्कर के पास कोई भी नहीं आता। यहाँ तक कि हमें सोशल सिक्योरिटी कार्ड 10-10, 12-12 साल हो गए फैक्ट्रियों में काम करते हो, किसी कंपनी ने हमें सोशल सिक्योरिटी कार्ड नहीं बना के दिया। अगर एक कहीं बन भी जाता है तो 2 साल के बाद हमारे सोशल सिक्योरिटी कार्ड के ऊपर मोहर तक नहीं लगती। हुकूमत से हम यही मुतालबा करते हैं कि हुकूमत चाहे कि आगे फैक्ट्रियों में विजिट करे, जो मुकर्रर उन्होंने तनख्वाह की है वर्कर की, वो तनख्वाह लाजमी होनी चाहिए। टैक्स जो है ना हम बहुत ज्यादा पे करते हैं, फैक्ट्री के बाद नहीं करते। हमारे ऊपर जो टैक्स है वो कम कर दिए जाएं, फैक्ट्रियों के ऊपर जो मर्जी बोझ डालें, लेकिन जो वर्कर के ऊपर टैक्स है वो खत्म कर दें। चीनी, आटा, दाल पे जो टैक्स है ना वो खत्म कर दें, इनके रेट कम कर दें, हमें फिर हमारी जिंदगी जो है ना खुशहाल है, वरना हमारी जिंदगी में खुशहाली नहीं है, वरना हमारे लिए परेशानी का सबब है। 1 रुपया महंगा कर दिया, पेट्रोल सस्ता, पेट्रोल। मेरा नाम अब्दुल रहमान है, मैं लाहौर का रहायशी हूँ, शाहबाग का। मैं ये अपील करता हूँ हुकूमत से कि जितनी ये महंगाई हो गई है ना, गरीब के घर का चूल्हा नहीं जल रहा, वो खुदकुशियाँ कर रहे हैं। नहीं पता हुकूमत को, रोटी कपड़ा मकान, उन्होंने एक चूल्हा जलाने के लिए नौकरी ने किसी को दी। जब मेरे सामने की बात है, नौकरियां हैं, उनके जो जोनल सदर है, जो लड़के के होते हैं, उन्होंने रिश्वत लेके मेरे सामने उन्होंने नौकरियां बांटी है। जो मेरे जैसा वर्कर था पार्टी का, उसे ठुकरा दिया, उसे कहा यार नौकरियां नहीं आई, अंदर खाते में वो करप्शन करते हैं, ये नीचे से लेकर ऊपर तक ये निज़ाम करप्ट है। इसलिए हम इस निज़ाम का खात्मा चाहते हैं। और ये मजदूर विंग है सारा हमारा, हम चाहते हैं निज़ाम का खात्मा हो, मजदूर को उसका हक मिले, वरना हम एहतजाज करेंगे। 6,000 से 7,000 मुझे बताएं घर का बजट कैसे बन सकता है? कम से कम 14 से 15,000 सैलरी हो, फिर घर का बजट। मिसाल मेरे जैसे आदमी की भी शादी हुई हो, उसका माँ बाप की भी जिम्मेदारी है, छोटे 2 बच्चे हों उसकी भी जिम्मेदारी है, बीवी की भी जिम्मेदारी, वो कैसे करेगा? घर भी किराए का है, उसका कौन किराया देगा? इस इंडस्ट्रियल एरिया में जी, जहाँ अभी हम खड़े हैं, कायदे आजम इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर, जी, यहाँ पर कोई सरकारी ऐसा दफ्तर नहीं है जब कोई आपको नौकरी से निकाल दे जी, तो वो इदारा आपको प्रोटेक्शन दे? नहीं सर, ऐसा मुझे यहाँ नजर नहीं आता। मैंने 4 दिन से मैं इधर आ रहा हूँ, कल आना, मैं अपने मांग से लोगों से किराया ले रहा हूँ, यार मुझे आधार दे दो, मैं महीने बाद सैलरी मुझे काम मिल गया मैं दे दूंगा। 100-200 एक से लेता हूँ, 100-200 फिर दूसरे से लेता हूँ, महीना गुजर जाएगा, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, वो मुझे बंदा मिलेगा कहेगा मेरे पैसे दो, तो मैं कहाँ से दूंगा? जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, अगर सनतकार से इस मजदूर की बात करते हैं तो वो रोना धोना रोता है एनर्जी क्राइसिस का। वो रोना धोना रोता है कि जी मेरे पास बिजली नहीं है लोड शेडिंग की वजह से, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं है, इसलिए मैं बर वक्त जो है वो सैलरी नहीं दे पाता हूँ, ये मेरे पास काम कम है। ये मामला तो आ जाते हैं हुकूमती सतह के ऊपर। लेकिन जब हम देखते हैं कि संतकार डिस्टर्ब है तो उसके साथ साथ जो उसकी लेबर है वो भी परेशान है। लेकिन जब हुकूमत ने वादा कर लिया है कि हर सूरत में 12,000 रुपए इस मजदूर को दिए जाएंगे, तो फिर वो क्यों नहीं दिए जा रहे? क्या इसके ऊपर हुकूमत का चेक बैलेंस प्रॉपर है? क्या हुकूमती इदारे मुख्तलिफ फैक्ट्री जो इदारे हैं या फैक्ट्री यूनिट हैं उनके अंदर आकर विजिट करते हैं? हमारे साथ इस वक्त बहुत सारे मजदूर लोग खड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। आपसे बात करेंगे जी, नाम बताइए अपना। मेरा मोहम्मद आजम है जी। मोहम्मद आजम, आप कहाँ काम करते हैं? उकाड़े का रहने वाला हूँ मैं, इधर कॉम्फर्ट में काम करता हूँ। और इधर से ड्यूटी तो 8 घंटे है ना, 8 घंटों की 10,000 रुपया तनख्वाह पहले हुकूमत की थी, अब 6 माह से उन्होंने 12,000 की है, ये अभी 10 ही दे रहे हैं। इधर कोई चक्कर नहीं लगाता, यानी हुकूमती इदारे प्रॉपर चेक नहीं? हाँ जी, हुकूमत का कोई आदमी नहीं इधर आता या चेक करने के लिए, या हुकूमत ने कोई मतलब के पास। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, आप माशाल्लाह इस वक्त सारे लेबर लोग हैं, मजदूर लोग हैं, कभी कभी बीमार होते हो या कुछ चोट लग जाती है काम करने के दौरान, हाँ जी, सोशल सिक्योरिटी मुफ्त इलाज मुआवजा फराहम? सोशल सिक्योरिटी के ये पैसे काट लेते हैं, और कार्ड नहीं है कि जिस आदमी कितने कटते हैं? ये 80 रुपए काटते हैं। 80 रुपए पर मंथ? हाँ जी, और जिसका कार्ड बना है उसके भी काटे जाते हैं, और जिसका नहीं बना उसके भी। सोशल सिक्योरिटी का तो फिर वो जिसका कार्ड बना उसको ही फायदा है। मेरे साथ चले इंडस्ट्री एरिया में, मेरा ख्याल है 7 से 8,000 सैलरी दे रहे हैं और 12 घंटे से ड्यूटी ले रहे हैं, तो ये नाइंसाफ़ी नहीं है। हाँ, अब 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद एक मजदूर जाएगा खाने के लिए, अब 100 रुपये का खाना खाएगा, खाना खाने के बाद उसके बाद उसने सोना है, सवेरे फिर उसने 8 बजे ड्यूटी आना। अगर ड्यूटी 8 बजे नहीं आएगा तो उसके पैसे काट लेंगे। अगर आप ड्यूटी करने पे आते हैं तो आपको सैलरी देगी, ये कि
डेली बेसिक पे हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, यकीन करें कि आप 6 महीने हो गए वो पढ़ नहीं रहे हैं। सिर्फ मैं 15,000 सैलरी ले रहा हूँ, मैं 7 साल काम कर रहा हूँ और मैं पूरा ये गाड़ी ड्राइवर हूँ, मैं पूरा पाकिस्तान फिरता हूँ, ठीक है ना। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बता रहा हूँ कि घर के खर्चे तालीम नहीं दे सकता। मेरे बच्चे अभी घर में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो एक 5 साल का बच्चा है, एक 6 साल की बच्ची है। हाँ, तो वो तो कह रहे हैं तालीम के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, वो निकले आए देखें कि क्या है। लोगों को नहीं पढ़ रहे। हम जब जाते हैं प्राइवेट पे वो कहते हैं 1000 रुपये फीस है। अब 1000 रुपये हम कहाँ दें? वो ट्यूशन फिर उनको देनी पड़ती है। प्राइवेट पे जाएं फिर उनको ट्यूशन देनी पड़ती है, ठीक है ना। 6000 दाखिले का भी है, ठीक है। उसके आप ये बताएं कि गरीब लोग किधर जाए? वो खाने का करे, मकान का किराया दे, रेंट का। आज डेलाइट न्यूज़ टीम आप लोगों के दरमियान में मौजूद है। आज हम लोग दरियाफ्त कर रहे हैं मजदूर की ज़िंदगी के बारे में कि कारखानेदार जो मजदूर है वो अपनी थोड़ी सी तनख्वाह में गुजारा कैसे करता है। बस भूखा ही मरता है, गुजारा क्या होता है? मांगता है रोटी, यहाँ खाते हैं हम लोग, पैसा होता नहीं हमारे पास, क्या करें। कितनी तनख्वाह मिल रही है अभी आपको? अभी मिल रही है 11,301 रुपये। अगर आपसे ये पूछा जाए, वक्त तो आपका घर पे आराम करने का था, पेंशन के बाद लोग घरों में अभी पेंशन मिली नहीं है। अच्छा जी, लगी है, मिली नहीं अभी तक। जी हाँ। घर के कितने अफराद हैं? घर के आ गए 8 अफराद, 2 हम बच्चे, 3 बच्चे हैं। तो ये 11,000 रुपए में गुजारा कैसे होता है? वो 10,000 हमारा बेटा लेकर आता है। उसको पढ़ा नहीं सके आप? नहीं पढ़ा सके, बिल्कुल। वो भी काम पे है? वो भी काम पर है। वो है हम दोनों करके। बिजली का बिल कितना आता है? कभी 7,000, कभी 8,000। घर में 1 लीटर पानी वाली सरकारी पानी लगा हुआ है, 2 पक्के, 2-3 बल्ब हैं, दूसरे दर्जी सिगरेट। ये आप क्या समझते हैं, हुकूमत को कारखानादार जो मजदूर है उसकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए जी, हर चीज़ को तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए, कारोबार चालू करने चाहिए, गैस आनी चाहिए मुकम्मल, बिजली मुकम्मल होनी चाहिए, साढ़े बिल भी घटने चाहिए, तो महंगाई कंट्रोल होना चाहिए। जो भी महंगाई है वो आज एक सब्जी लाओ ना, मतलब कद्दी टिंडियाँ भी लाना 50-60 रुपये की वो मिलती हैं, तो एक आदमी का सालन वो बनता है। आप समझते हैं तो क्या करेगा वो। अच्छा, आपने अभी फरमाया कि आप बेटे को पढ़ा नहीं सके। जी हाँ। उस चीज़ का थोड़ा मलाल होता है क्या जी? कि पढ़ा नहीं सके आप उसको? बस खर्चे की वजह से, महंगाई की वजह से। महंगाई खर्चे। तनख्वाह बढ़ने के बारे में कुछ बताया उन लोगों ने? हाँ जी, तनख्वाह बढ़ने का बताया, बढ़ेगी। कितने सालों बाद बढ़ेगी? अभी इसी माह में बढ़ेगी। जी हाँ। यकीन है कि बढ़ जाएगी? हाँ जी, इंशाल्लाह हमें यकीन तो है, लेकिन वो खुदा नहीं पता है। इससे पहले कितनी बार बढ़ी है? पहली बार तो मैं तो 6,000 में लगा था 2007 में, अभी 14 हो गए, 2014 तो 11,301 रुपये हुए। कितनी सैलरी मिलती है? सर इधर हम लेडीज का काम करते हैं तो 120 रुपये 30 रुपये, इसकी बहुत परेशानी होती है बिजली ना होने की वजह से, काम बहुत मठा है।